हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कोचर, योर 3 मिनट कोच। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों के बारे में जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब भी आप किसी सैलरी नेगोशिएशन के लिए जाएं। अभी रिसेंटली मैंने एक वेबिनार भी किया था अपने कलीग कैप्टन विपुल चौधरी के साथ सैलरी नेगोशिएशन के बारे में। यदि आपने वो वेबिनार नहीं देखा, अटेंड नहीं किया या उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ डू वॉच इट। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे भी इस तरह का यूजफुल कंटेंट आप सबके लिए बनाता रहूं। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। टिप नंबर 1, मेक श्योर दैट यू नो द एवरेज सैलरी फॉर द जॉब यू हैव अप्लाइड फॉर। आपको एवरेज सैलरी उस जॉब के लिए पता होनी चाहिए। कैसे पता चलेगी? बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लिंक्डइन पे जाइए, देखिए उस कंपनी में कोई आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है या नहीं है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो सेकंड लेवल कॉन्टैक्ट होगा, थर्ड लेवल कॉन्टैक्ट होगा। ट्राई एंड रीच आउट टू देम एंड फाइंड आउट द सैलरी फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको इसके बारे में पता लग सकता है, जैसे कि glassdoor.com, ambitionbox.com, payscale.com। इन सब जगह पे आप जाके आप कंपनी का नाम डालेंगे सैलरीज वाले टैब में और अपना पोजीशन डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि एवरेज सैलरी उस पर्टिकुलर कंपनी में और इंडस्ट्री में सिमिलर कंपनीज में क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजर का के लिए अप्लाई किया है से इन्फोसिस में, तो आपको ना सिर्फ इन्फोसिस के बारे में जानकारी मिलेगी, वहाँ से आपको TCS, विप्रो, HCL इन सब के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। एंड यू विल हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि एक उस पर्टिकुलर रोल पोजीशन के लिए एवरेज सैलरी इंडस्ट्री में क्या है। तो इससे आपको मदद मिलेगी ड्यूरिंग नेगोशिएशन। टिप नंबर 2, रिसर्च अबाउट द कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंपनी के बारे में रिसर्च करिए। गो टू द कंपनीज वेबसाइट, फाइंड आउट व्हाट इज द विजन, मिशन स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट्स, services company offers, what kind of projects they have done, and whether it is a long standing company or a startup, debt कितना है, financials कैसे हैं। तो इन सब से भी आपको ड्यूरिंग द सैलरी नेगोशिएशन यू विल स्टैंड आउट एज अ पर्सन हु इज अवेयर अबाउट दैट कंपनी। टिप नंबर 3, नो योर शॉर्ट कमिंग लिस्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द शॉर्ट कमिंग लिस्ट? आपने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई किया है उस जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी वे यू डोंट फिट द बिल, जो कि आपके पास नहीं है। हो सकता है इट मे बी सम काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, सम स्किल सेट, व्हाटएवर इट इज। तो आप उसकी एक लिस्ट बनाइए और हो सकता है कि ड्यूरिंग द नेगोशिएशन जो हायरिंग मैनेजर या नेगोशिएटर है वो आपको कहे कि आपके पास तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी हम आपको वी आर ट्राइंग टू हायर यू। तो आपके पास ये काउंटर आर्गुमेंट ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए। और वो काउंटर आर्गुमेंट कैसे रेडी होगी? वो तभी रेडी होगी जब आपने ये लिस्ट पहले से बनाई होगी। टिप नंबर 4, रिसर्च अबाउट द नेगोशिएटर। अगेन इट इज़ वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग नेगोशिएशन। अगर आपको जो आपका नेगोशिएटर है, सैलरी नेगोशिएटर है, जो हायरिंग मैनेजर है, उसके बारे में पहले से पता होगा, तो मैं एज्यूम करता हूं कि अगर आप सैलरी नेगोशिएशन स्टेज तक पहुंच गए हैं तो आपने ऑलरेडी उससे 2-3 बार इंटरेक्शन कर ली है। एंड देन प्लीज गो एंड फाइंड आउट अबाउट हिम। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे किस तरह के प्रोजेक्ट्स उसने किए हैं, किस तरह की पोस्ट वो डालते हैं, उससे उस आदमी की, उस पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में पता चलता है। एंड हो सकता है यू मे यूज इट ड्यूरिंग द नेगोशिएशन टू से समथिंग विच रेजोनेट्स विद दैट पर्सन एंड विल हेल्प यू इन नेगोशिएशन। इट विल ब्रेक द आइस। Tip number 5, always know that negotiation is not about winning. It is about win-win. It is about getting to a point where everyone believes that they are taking something home. So you may like to leave something on the table for the negotiator also. If the salary offered is within that range which you are looking for, then there is no harm in leaving something on the table for the negotiator. Don't get stuck to a particular amount. Also, you may kind of give an option to the negotiator, like अगर आपको कुछ सैलरी ऑफर हुई है which is falling short by a very small amount from your expectation, then you may like to say, would it be possible to give me a retention bonus at the end of the year? So you're trying to give him option. You're telling him, yes, I agree, I accept your offer, but would you be kind enough to give me the shortfall in terms of retention bonus at the end of the year? You're not asking immediate. So it gives him an option to oblige you also.
You are meeting his demands and he is trying to accommodate you. You're giving him option to accommodate your demands. It may or may not happen, but this is the way you can go about it. So I hope these points you find useful. Please prepare well before your salary negotiation round, and if you keep all these things in mind and prepare accordingly, I'm sure that it will definitely help you in getting the salary you want. So see you soon. Once again, subscribe to the channel, press the bell icon and like the videos, spread the word. See you in the next video.